हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एमडी क्लासेस। तो पिछले वाले वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 2 दैट इज़ पॉलिनोमियल ख़त्म किया था और मैंने बोला था कि इस वीडियो में हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं दैट इज़ चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। तो आज हम ये चैप्टर नंबर 3 शुरू करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब मेरा जो वीडियो है वो देख रहे हैं और आपको फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। तो अगर फ़ायदा हो रहा है तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड आप कमेंट भी कर सकते हैं ताकि मुझे मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलता रहे, ठीक है। तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल, ठीक है, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा, आप लोगों को वीडियो शेयर करता रहूँ मैं, ठीक है। तो आज शुरू करते हैं हम चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। तो कुछ चीज़ें जो है हमने चैप्टर नंबर 2 में पॉलिनोमियल में भी डिस्कस किया था, ठीक है। तो उसी का थोड़ा कॉन्सेप्ट लेते हुए हम आज शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल, ठीक है। तो सबसे पहले पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। सो पेयर का मतलब क्या होता है? पेयर का मतलब होता है 2, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन किसको कहते हैं? ये देखो स्टैंडर्ड फॉर्म, किसी भी इक्वेशन अगर इस फॉर्म में होता है तो उसको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है। सो एनी इक्वेशन इन दिस फॉर्म ax plus by plus c equals to 0, ठीक है, सच काइंड ऑफ इक्वेशन इज नोन एज लीनियर इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल 2x plus 3y plus 5 equals to 0, ये एक लीनियर इक्वेशन है। 2x minus 5y plus 7 equals to 0, ये भी एक लीनियर इक्वेशन है। अब देखिए लीनियर का मतलब क्या है। पॉलिनोमियल चैप्टर में मैंने आप लोगों को बताया लीनियर का मतलब क्या है। आप ध्यान से देखिए, इसको हम क्या कहते हैं? ध्यान से देखिए, इसको क्या कहते हैं? कोफिशिएंट ऑफ x, इसको क्या कहेंगे? कोफिशिएंट ऑफ y, और इसको क्या कहेंगे? कांस्टेंट। ये हमारा क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x, मतलब x के साथ जो है उसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक है। दिखाई नहीं दे रहा है, थोड़ा लाइट गिर रहा है, इसको हम बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ x। कोफिशिएंट ऑफ x, इसको हम क्या बोलेंगे? कोफिशिएंट ऑफ y, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट ऑफ y, और इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट, ठीक है। इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट। तो ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। a क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x, b क्या है? कोफिशिएंट ऑफ y, और c क्या है? मेरा कांस्टेंट, ठीक है। तो इसमें 2 वेरिएबल क्या है? x और y मेरा 2 वेरिएबल है, इसलिए इसका नाम है 2 वेरिएबल। और लीनियर, व्हाट डू मीन बाय लीनियर? लीनियर का मतलब क्या है? आप x का पावर देखिए, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो x का पावर है 1, ठीक है, और यहाँ पे y का पावर कितना है? 1। तो वेरिएबल का पावर 1 है, तो इसलिए इसको बोलते हैं लीनियर। और इस इक्वेशन में कितना वेरिएबल है? 2 वेरिएबल है, ये x है और ये y है, 2 वेरिएबल, दोनों का पावर कितना है? 1 1, इसलिए इसको लीनियर बोलते हैं। और इस इक्वेशन में कितना वेरिएबल है? 2 वेरिएबल है, तो इसका नाम क्या हो गया? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, इसलिए इसका नाम क्या है? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है। सो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, तो चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल में मैंने बोला था कि लीनियर इक्वेशन अगर ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? ग्राफ में अगर हम प्लॉट करेंगे, ये ग्राफ है, ग्राफ में जब लीनियर इक्वेशन प्लॉट करेंगे, 1 वेरिएबल हो या 2 वेरिएबल हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लीनियर इक्वेशन जब ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो क्या मिलेगा? स्ट्रेट लाइन, ठीक है। सो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है? स्ट्रेट लाइन। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल या नहीं तो फिर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, जो भी है, अगर इक्वेशन लीनियर है तो ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो क्या मिलेगा? स्ट्रेट लाइन। तो एक लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है? स्ट्रेट लाइन, ठीक है। समझ में आया? अभी इस चैप्टर का नाम क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो पेयर का मतलब क्या होता है? पेयर का मतलब होता है 2। पेयर का मतलब 2 होता है कि नहीं? बिल्कुल होता है ना, तो इसलिए मैंने 2 इक्वेशन ले लिया, ठीक है। ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 और दूसरा ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। अब क्योंकि 2 इक्वेशन है तो रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1, तो इसको मैं क्या दे दूंगा? a1, इसको दे दूंगा b1, और ये मेरा c1, इसको क्या दे दूंगा? a2, ठीक है। तो अब पता चल रहा है इक्वेशन नंबर 1 कौन सा है, इक्वेशन नंबर 2 कौन सा है। 2 इक्वेशन लेना पड़ेगा क्योंकि चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन आपको 2 लेना पड़ेगा, 2। तो ये एक लीनियर इक्वेशन है, ये एक लीनियर इक्वेशन है। तो कैसे पता चलेगा कि पहला कौन सा है दूसरा कौन सा है? तो आप कोफिशिएंट को
1 दे दीजिए। ये 1 A1, ये B1, ये C1, तो ये इक्वेशन 1 के लिए, ठीक है। और ये रहा आपका A2, B2 एंड C2 इक्वेशन 2 के लिए। तो अब 2 इक्वेशन मेरे पास है, ठीक है। अब कंपैरिजन ऑफ रेशियोज, ठीक है, कंपैरिजन ऑफ रेशियोज ऑफ कोफिशिएंट रेशियो, कोफिशिएंट का रेशियो हम कंपेयर करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि हमको पता है, देखिए अब 2 इक्वेशन है मेरे पास, तो 2 स्ट्रेट लाइन होंगे, ठीक है। 2 स्ट्रेट लाइन होंगे, तो 2 स्ट्रेट लाइन अगर होंगे तो क्या क्या कंडीशन बन सकता है? एक इक्वेशन से आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, ये रहा सपोज फॉर एग्जांपल। दूसरा इक्वेशन से क्या हो सकता है? ये और एक इक्वेशन हो सकता है। आप देखिए ये दोनों इक्वेशन इंटरसेक्ट हुआ कि नहीं? ये दोनों इंटरसेक्ट हुआ, तो ग्राफ में इंटरसेक्ट होगा तो कैसे पता चलेगा? ये रेशियो चेक करके पता चलेगा, ठीक है। इसका A1 by A2 शुड नॉट बी इक्वल्स टू B1 by B2। तो हम क्या बता सकते हैं? ग्राफ में जब प्लॉट होगा तो क्या हो जाएगा? द टू लाइन विल इंटरसेक्ट, ठीक है, इंटरसेक्ट होगा। तो हम प्लॉट करने से पहले ही पता लगा सकते हैं कि ये क्या होने वाला है, ठीक है। इंटरसेक्टिंग लाइन, देखिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इंटरसेक्टिंग लाइन, सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन या नहीं तो फिर यूनिक सॉल्यूशन। आप देखिए ये दोनों जो यहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा। सपोज मान लीजिए इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है? सपोज मान लीजिए इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है -1, 2। तो इसको हम बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। मतलब ये रहा x का वैल्यू -1 और ये रहा y कोऑर्डिनेट 2, तो इसको बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। मतलब x का एक वैल्यू और y का एक वैल्यू, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? यूनिक सॉल्यूशन, नहीं तो वन सॉल्यूशन। इसका मतलब x का एक वैल्यू मिलेगा, y का एक वैल्यू मिलेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट कंडीशन आता है A1 by A2 इक्वल्स टू B1 by B2 इक्वल्स टू C1 by C2 हो जाए तो क्या हो जाएगा? कोइंसिडेंट लाइन, ठीक है। कोइंसिडेंट लाइन का मतलब क्या है? आपको ऐसा मिलेगा, ये एक लाइन है, ठीक है, कोइंसिडेंट लाइन। एक इक्वेशन से आपको एक स्ट्रेट लाइन मिला, दूसरा इक्वेशन से स्ट्रेट लाइन मिलेगा, और क्या हो जाएगा? ये दो लाइन है लेकिन एक के ऊपर एक चढ़ जाएगा इस तरीके से। तो यहां पे 2 लाइन है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? कोइंसिडेंट लाइन। तो ये दोनों लाइन कहां पे टच हुआ है? इन्फिनिट नंबर ऑफ पॉइंट्स। देखिए ये कहां इंटरसेक्ट हुआ है? इन्फिनिट नंबर ऑफ पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट हुआ है, ठीक है, इन्फिनिट नंबर ऑफ पॉइंट्स। तो क्या होगा? इन्फिनिट नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स। इसका मतलब क्या है? इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन, ठीक है, मेनी सॉल्यूशन। x का वैल्यू इन्फिनिट एंड y का वैल्यू इन्फिनिट। बहुत सारा सॉल्यूशन है, x का भी आपको बहुत सारा वैल्यू मिलेगा, y का भी बहुत सारा वैल्यू मिलेगा। ये दोनों लाइन एक साथ में ऐसा जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? कोइंसिडेंट लाइन। तो कब पता चलेगा? रेशियो चेक करना पड़ेगा कोफिशिएंट का, ठीक है। अब तीसरा कंडीशन A1 by A2 इक्वल्स टू B1 by B2 हो जाए बट नॉट इक्वल्स टू C1 by C2, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? पैरेलल लाइंस, दैट मीन्स नो सॉल्यूशन। देखिए लाइन पैरेलल होगा, ये एक इक्वेशन से आपको एक स्ट्रेट लाइन मिला, दूसरा इक्वेशन से आपको दूसरा स्ट्रेट लाइन मिला। तो देखिए ये लाइन पैरेलल है, ये कहीं पे इंटरसेक्ट होगा? बिल्कुल नहीं होगा, तो नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, ठीक है। तो ग्राफ में प्लॉट करने से पहले ही हम पता लगा सकते हैं कि क्या होने वाला है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, सपोज मैं 2 इक्वेशन ले लेता हूं, 2x + 3y + 10 इक्वल्स टू 0, और एक इक्वेशन है सपोज 5x + 7y - 15 इक्वल्स टू 0। तो आप ये 2 इक्वेशन है, तो आप चेक कीजिए, ये मेरा क्या है? A1, ठीक है, ये मेरा क्या है? B1, और ये मेरा क्या है? C1, और ये मेरा क्या है? A2, ये मेरा क्या है? B2, और ये मेरा क्या है? C2, है ना। तो आप चेक कीजिए कि क्या हो रहा है। A1 by A2 आप निकालेंगे तो क्या मिलेगा आपको? 2/5। रेशियो चेक कीजिए, 2/5, ठीक है। B1 by B2 चेक कीजिए, B1 by B2 कितना आ रहा है? ये रहा 3 और ये रहा 7, सो 3/7, ठीक है। अब C1 by C2 चेक करने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि क्या हो रहा है? A1 by A2 नॉट इक्वल्स टू B1 by B2। देखिए इक्वल है क्या? सो मैं कह सकता हूं कि A1 by A2 नॉट इक्वल्स टू B1 by B2। इसका मतलब ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये दोनों इक्वेशन इंटरसेक्ट हो जाएगा, है ना। दैट मीन्स यूनिक सॉल्यूशन, मतलब x का वैल्यू है और y का भी वैल्यू है। इस तरीके से हमको क्या करना पड़ेगा? कोफिशिएंट, रेशियो ऑफ द कोफिशिएंट हमको निकाल के देखना पड़ेगा कि क्या हो रहा है, ठीक है।
समझ में आया? सो दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो अभी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को सॉल्व करने का क्या क्या तरीका है, आइए देखते हैं। तो ये मैं रब कर देता हूं, अगर नोट चाहिए तो थोड़ा मैं रुक जाता हूं, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ठीक है, तो मैं रब कर देता हूं। सो मेथड्स ऑफ सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो क्या क्या मेथड्स है हमारे पास है? ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड में आपको ग्राफ पेपर चाहिए होगा सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो वो मैं बताता हूँ आपको। हम दूसरा क्वेश्चन लेंगे और बताएंगे कि ग्राफ में कैसे प्लॉट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इसको बोलते हैं एल्जेब्रिक मेथड, ठीक है। एल्जेब्रिक मेथड, अभी एल्जेब्रिक मेथड में हमारे पास 3 तरीका है, ठीक है। नंबर 1 इसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। सो एल्जेब्रिक के लिए आप 3 तरीके से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड, नंबर 2 इलिमिनेशन मेथड, और तीसरा तरीका है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, तो हम एक एक करके सीखेंगे। ग्राफिकल मेथड भी है, एल्जेब्रिक मेथड में क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, इलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो हम एक एक करके सीखेंगे कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं। बहुत ही इजी चैप्टर है, ठीक है। देखिए आपके हाथ में कितना डिफरेंट मेथड्स है, तो आप इन सारे मेथड में से अगर एक दो, जैसे कि एल्जेब्रिक मेथड, अगर आप कोई भी एक तरीका अगर अच्छे से आता है आपको, ये पूरा चैप्टर आप खत्म कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम सीखेंगे सारे के सारे मेथड्स। तो मैं ये भी बताऊंगा कि ग्राफिकली आपको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये रहा इंट्रोडक्शन पार्ट। अभी कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं और हम सॉल्व करना शुरू करते हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन इतना ही है और कुछ ज़्यादा नहीं है इसमें सीखने के लिए। तो इंट्रोडक्शन हो गया खत्म, तो अभी हम एक्सरसाइज लेते हैं कुछ क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, ये 3.1 एक्सरसाइज है। देखिए इस 3.1 एक्सरसाइज में कुछ वर्डिंग प्रॉब्लम्स है, ठीक है। तो वर्डिंग प्रॉब्लम्स हमको पहले नहीं करना है, ठीक है। वर्डिंग प्रॉब्लम्स करने से पहले हमको कुछ सिंपल क्वेश्चंस कर लेना है, ठीक है। तो मैं 3.1 एक्सरसाइज अभी नहीं करा रहा हूँ, बाद में हम इसमें वापस लौटेंगे, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन हम करते हैं एक्सरसाइज 3.2 से, ठीक है, क्योंकि वो ज़्यादा आपको समझने में मदद करेगा, ठीक है। तो एक्सरसाइज 3.2 में क्वेश्चन नंबर 1 भी नहीं ले रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 भी वर्डिंग प्रॉब्लम्स है। तो हमको वर्डिंग प्रॉब्लम्स नहीं करना है अभी, हमको क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 इस टाइप का क्वेश्चन हमको पहले कर लेना है फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में लेता हूं। सो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, देखिए एक चीज बुक में मैंने जो लिखा है, ये देखिए आपका एक टेबल दे रखा है, ये रखा टेबल आपका है पेज नंबर 71। ये पेज नंबर 71 में ये टेबल है। मैं एक बार आपको दिखा देता हूं क्या बोल रहा है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मैंने जो लिखा था वही दिया हुआ है। सपोज 2 इक्वेशंस है, ठीक है। इसका अगर आप रेशियो चेक करेंगे कोफिशिएंट, तो सपोज पहला कंडीशन क्या रहा है, a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2। तो क्या हो रहा है, इंटरसेक्टिंग लाइन्स, एग्जैक्टली यूनिक सोल्यूशन या नहीं तो फिर 1 सोल्यूशन, ठीक है। समझ में आ रहा है। और इसका ऊपर में आप और एक चीज देख सकते हैं, इसका ऊपर में देखिए पहला ये पॉइंट, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो नंबर 1 क्या बोल रहा है, द लाइन में इंटरसेक्ट एट ए सिंगल पॉइंट, इन दिस केस द पेयर ऑफ इक्वेशन हैज ए यूनिक सोल्यूशन एंड इट इज नोन एज कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस। तो यहां पे अलग अलग तरीके से आपको पूछा जा सकता है। अगर आपको पूछता है कि लाइन इंटरसेक्टिंग है कि नहीं, लाइन मतलब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल रिप्रेजेंट ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो लाइन इंटरसेक्टिंग है कि नहीं, तो यही कंडीशन आप चेक करेंगे। एग्जैक्टली यूनिक सोल्यूशन है कि नहीं, यूनिक सोल्यूशन मीन्स एक्स का वैल्यू
है या नहीं, y का वैल्यू है या नहीं, तभी भी आपको यही कंडीशन चेक करना है, ठीक है। और अगर बोलता है कि ये पेयर ऑफ इक्वेशंस का नाम क्या है, ठीक है, तो अगर a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2 है तो इस पेयर को हम बोलते हैं कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस, ठीक है। तो 3 अलग अलग तरीके से आपको पूछा जा सकता है, लेकिन चेक यही हमको करना है। अगर इंटरसेक्टिंग लाइन है तो उस दोनों इक्वेशंस का नाम क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस, ठीक है। अब दूसरा देखिए, द लाइन में बी पैरेलल, तो अगर लाइन पैरेलल है तो हम उस इक्वेशंस को क्या बोलेंगे, अगर लाइन पैरेलल है तो उस इक्वेशन को बोलेंगे इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस, ठीक है। और अगर सॉल्यूशन है लेकिन इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, दैट मींस लाइंस आर कोइंसिडेंट, तो इस इक्वेशंस को हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस। डिपेंडेंट मतलब एक इक्वेशन दूसरा इक्वेशन के ऊपर डिपेंड है, तो इसको हम बोलते हैं डिपेंडेंट, और ब्रैकेट में लिखते हैं कंसिस्टेंट, क्योंकि इसका सॉल्यूशन है लेकिन इन्फिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है। एक्स का वैल्यू कितना है, बहुत सारा है, मुझे पता नहीं डेफिनिट, ठीक है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस। तो अलग अलग तरीके से आपको पूछा जा सकता है, लेकिन हमको चेक ये रेशियो ही करना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.2। तो पहला क्वेश्चन नंबर 2 ले लेता हूं। ऑन कंपेयर द रेशियो a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2, फाइंड आउट द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इंटरसेक्टिंग, पैरेलल और कोइंसिडेंट। तो क्या इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है या कोइंसिडेंट है, आपको बताना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 चेक कीजिए। तो आप चेक कीजिए रेशियो, यहां पे क्या लिखिए, हेयर a1 कितना है, पहला इक्वेशन देखिए, कोफिशिएंट ऑफ x 5, b1 कितना है, b1 है -4, ये माइनस भी आप लिखिएगा नहीं तो गलत हो जाएगा, -4, खाली 4 ने मत लिखिए, -4, एंड c1 कितना है, c1 है 8। अब a2 दूसरा इक्वेशन में देखिए कितना है, कोफिशिएंट ऑफ x 7, b2 कितना है, कोफिशिएंट ऑफ y 6, एंड c2 कितना है, कांस्टेंट -9, ठीक है। आप चेक कीजिए a1/a2, सो a1/a2 कितना आ रहा है, 5/7, ठीक है। अब b1/b2 चेक कीजिए, -4/6, तो इसको कैंसिल करेंगे, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, मतलब आंसर आएगा -2/3, है ना। और c1/c2 चेक कीजिए, c1/c2, सो कितना आ रहा है, 8/-9। अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या मैं बता सकता हूं कि ये दोनों, देयरफॉर a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2, है ना। a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2, तो ये c लिखने का जरूरत ही नहीं है। सो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2 होता है तो क्या होता है, बस आपको यही लिखना है, a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2 क्या हो जाए, लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, दैट मीन्स किसी जगह में इंटरसेक्ट होगा, दैट मीन्स वन सॉल्यूशन, एंड द पेयर ऑफ इक्वेशंस आर नोन एज, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन, है ना। तो इस तरीके से आपको चेक करते हुए जाना है रेशियोस। यहां पे सी का जरूरत भी नहीं था, बस ये मिल गया, बस हो गया, ठीक है। दूसरा देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, तो अब लिखिए हियर a1 कितना है, a1 9, b1 कितना है, कोफिशिएंट ऑफ y 3,
एंड C1 कितना है, कांस्टेंट 12। नेक्स्ट A2 18, B2 6 एंड C2 24, है ना। तो आप चेक कीजिए, A1 बाई A2 9 बाई 18, 9 बाई 18 मतलब मैं कैंसिल कर सकता हूँ, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, मतलब ये आ गया हाफ, है ना। आप चेक कीजिए B1 बाई B2 का चेक कीजिए, B1 बाई B2 3 बाई 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये भी कितना आ गया, हाफ, है ना। फिर C1 बाई C2 चेक कीजिए, तो C1 बाई C2 कितना आएगा, 12 बाई 24। इसको भी मैं कैंसिल कर सकता हूं, 12 1 जा 12, 12 2, तो ये भी आ गया हाफ। तो क्या कंडीशन बन रहा है, देयरफॉर मैं कह सकता हूं A1 बाई A2 किसके बराबर है, B1 बाई B2 के बराबर है, B1 बाई B2। फिर क्या बता सकता हूं मैं, इक्वल्स टू किसके बराबर है, ये भी सेम है, C1 बाई C2। तो क्या हो जाता है, ये कंडीशन में क्या हो जाता है, कोइंसिडेंट लाइंस है कि नहीं। देखिए ये रहा, A1 by A2 equals to B1 by B2 equals to C1 by C2। so coincident line, that means infinite number of solution। ठीक है, कोइंसिडेंट लाइन हो जाता है। कोइंसिडेंट लाइन का मतलब क्या है, मैंने बताया था, ग्राफ में जब आप प्लॉट करेंगे तो एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन भी आ जाएगा, मतलब ऐसा लगेगा कि सिंगल लाइन ही है, इसको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन, है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इक्वेशन दे रखा है हमको, (6x minus 3y plus 10 equals to 0) और 2x इक्वल्स टू 0। तो आप इसको चेक कर लीजिए, A1 कितना है 6, B1 कितना है -3, ठीक है, C1 कितना है 10, A2 कितना है, कोफिशिएंट ऑफ नेक्स्ट इक्वेशन का 2, B2 है कुछ नहीं है तो -1, ठीक है, और ये है कांस्टेंट 9। तो क्या हो रहा है, A1 बाई A2 6 बाई 2, तो ये क्या हो जाएगा, आंसर 3, है ना। इसका आंसर कितना हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, तो इसका भी आंसर 3। एंड तो ये तो कुछ नहीं हो रहा है, तो यहां से क्या पता चला, A1 बाई A2 किसके बराबर है, B1 बाई B2, लेकिन किसके बराबर नहीं है, C1 बाई C2। तो ये क्या हो जाएगा, पैरेलल लाइंस, है ना। खाली आपको कंडीशन चेक करना है, और यहां इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया है, ठीक है। तो नेक्स्ट और एक क्वेश्चन ले लेते हैं इस वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 3,
तो क्वेश्चन नंबर 3 है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। सो द इक्वेशंस, इन दोनों इक्वेशंस को हम क्या कह सकते हैं, कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट। तो वो क्या करना पड़ेगा, सेम कंडीशन ही चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले तो आप देख लीजिए स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। हमको पता है सच काइंड ऑफ इक्वेशन इज नोन एज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो कांस्टेंट अगर इधर दिया हुआ है तो इसको इधर ले आइए, ये 5 उधर चला जाएगा -5, ताकि साइन का गलती ना हो, ठीक है। तो ये 7 उधर जाएगा, -7 इक्वल्स टू 0। आप लिख लीजिए हेयर A1 3, B1 2 एंड C1 -5, ठीक है। A2 कितना है 2, B2 -3, ये देखिए -3 एंड C2 -7। अब रेशियो चेक कीजिए, A1/A2 दैट मीन्स 3/2। इसको तो और कैंसिल नहीं कर सकते, तो ये ऐसे ही रहेगा। फिर B1/B2 चेक कीजिए, तो C चेक करने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहां से क्या मिल गया, A1/A2 नॉट इक्वल्स टू B1/B2 मिल गया है ना। तो क्या होता है, लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, दैट मीन्स यूनिक सॉल्यूशन एंड द पेयर ऑफ इक्वेशंस, इन दोनों का नाम क्या हो जाएगा, पेयर ऑफ इक्वेशंस आर नोन एज कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस, इन दोनों इक्वेशंस का नाम क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस, क्योंकि दीज आर इंटरसेक्टिंग लाइन और इसका सॉल्यूशन है ना। तो इसलिए इसको बोलेंगे कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस। समझ में आया, जस्ट रेशियो चेक करना है, ठीक है, कंडीशन वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो आप पहले तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए, ये 8 उधर जाएगा तो -8 इक्वल्स टू 0, और ये 4x 6y और 9 उधर जाएगा, -9 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हेयर A1 इज 2, B1 -3 एंड C1 -8, ठीक है। फिर A2 4, B2 -6 एंड C2 -9। तो A1/A2 2/4, तो इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, 2 1 = 2, 2 2 = 4, तो इसका आंसर है हाफ। A1/A2 का आंसर आ गया हाफ। फिर B1/B2 निकालिए, -3/-6, सो माइनस माइनस कैंसिल, 3 1 = 3, 3 2 = 6, तो इसका आंसर भी हमारे पास हाफ आ गया, ठीक है। आप C1/C2 चेक कीजिए, तो क्या मिल रहा है हमको, A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 और नॉट इक्वल्स टू C1/C2। तो क्या होता है, इस कंडीशन में हम बोलते हैं लाइन्स आर पैरेलल, नो सॉल्यूशन। तो अगर नो सॉल्यूशन है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस। सो इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस, इसको हम बोलते हैं, पेयर ऑफ इक्वेशंस को बोलते हैं इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, तो इक्वेशंस क्या दे रखा है, इक्वेशन दे रखा है 3/2x
तो ये रहा मेरा इक्वेशन। तो पहले स्टैंडर्ड लिख लीजिए, 3/2x प्लस 5/3y, ये 7 उधर जाएगा, -7 इक्वल्स टू 0। ठीक है, और इसको 9x माइनस 10y, ये उधर जाएगा, -14 इक्वल्स टू 0। अब a1 कितना है, कोफिशिएंट ऑफ x, मतलब x के साथ जो भी है, 3/2, 3/2। b1 कितना है, 5/3, 5/3। एंड c कितना है, -7। a2 कितना है, 9। b2 कितना है, -10 एंड -14। ठीक है, अब चेक कीजिए रेशियो। a1 दैट मीन्स 3/2/9। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा 3, और ये 2 कहाँ आएगा, 2 नीचे आएगा, दैट मीन्स 2 9 जा 18 हो जाएगा। ये 3 क्योंकि ये 3/2 है, रेशियो है, तो ये 2 नीचे आएगा, 2 9 जा 18 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 1/6। फिर b1/b2, (5/3 डिवाइडेड बाय -10), तो ये 3 नीचे आ जाएगा, 3 10 जा 30। तो ये आंसर कितना है, -1/6। तो इसका जरूरत ही नहीं है, तो कंडीशन मिल गया। a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2, ये दोनों बराबर है क्या, बिल्कुल नहीं है बराबर। तो क्या हो जाता है, सो हम क्या बोलते हैं इसको, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस। सो द इक्वेशंस आर नोन एज कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस। ठीक है, सो इसको रब कर देता हूं, अगले वाला क्वेश्चन हम लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। ये रहा, तो अब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लीजिए। ये 11 उधर जाएगा, तो -11 इक्वल्स टू 0, और ये -10x प्लस 6y, ये उधर जाएगा, ये -22 है, तो उधर जाएगा, तो +22 इक्वल्स टू 0। तो अब लिख लीजिए a1 कितना है, 5 -3 एंड -11, ये रहा -10, b2 6 एंड c2 22। अब रेशियो चेक कीजिए, 5/-10, सो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, मतलब ये रहा हाफ, -हाफ। ठीक है, फिर ये चेक कीजिए, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये भी -हाफ इक्वल। और c1/c2 चेक कीजिए, 11 1 जा 11, 11 2, ये भी -हाफ। तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। तो क्या हो जाएगा, कोइंसिडेंट, लाइन्स आर कोइंसिडेंट, है ना। तो क्या हो जाएगा, इन्फिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो अगर इन्फिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन तो है, तो क्या लिखेंगे, डिपेंडेंट, और ब्रैकेट में लिखेंगे कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस। ये रहा, मतलब एक इक्वेशन दूसरे इक्वेशन के ऊपर डिपेंडेंट है, और कंसिस्टेंट क्यों है, क्योंकि सॉल्यूशन है, लेकिन एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है कि x का कितना सॉल्यूशन है और y का कितना सॉल्यूशन है, इन्फिनिट, लेकिन सॉल्यूशन तो है ना। तो लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं और इस वीडियो को सम अप करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, 4/3x प्लस 2y इक्वल्स टू 8 एंड 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 12। तो ये हो जाएगा 4/3x, ये 2y, और ये 8 को उधर ले जाइए, तो -8 इक्वल्स टू 0, स्टैंडर्ड फॉर्म।
ये हो जाएगा 2x प्लस 3y और ये 12 इधर -12 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब लिख लीजिए a1 कितना है 4/3, सो हो गया 4/3। b1 कितना है 2 एंड c1 कितना है -8। a2 कितना है 2, b2 कितना है कोफिशिएंट ऑफ y 3 एंड c2 -12। अब चेक कीजिए, ये तो रेशियो में, सो 4/3 डिवाइडेड बाय 2, तो ये 3 नीचे आएगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा ये, तो ये आंसर इज 2/3। ठीक है, फिर b1/b2 चेक कीजिए, 2/3 कैंसिल तो जाएगा नहीं, और ये c1/c2 माइनस माइनस कैंसिल, किससे जाएगा, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, सो इट इज 2/3। तो क्या मिला मुझे, देयरफॉर a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। तो ये क्या हो जाता है, कोइंसिडेंट लाइन, infinite number of solutions and the pair of equation is known as dependent या consistent pair of equations। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी रहेगा। अभी मुझे समझ में आ गया शायद, आप लोगों को समझ में आ गया शायद कि रेशियो का क्या मतलब होता है। रेशियो के मदद से हम क्या बता सकते हैं कि लाइन पैरेलल है या कोइंसिडेंट है या इंटरसेक्टिंग है, सॉल्यूशन कितना है, एंड पेयर ऑफ इक्वेशंस का नाम कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस है। ठीक है, तो आज का वीडियो लेंदी ना करते हुए और आज का वीडियो एक समाप्त करते हैं। सो प्लीज 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 काइंडली आप लोग रेगुलरली वीडियो को जब भी अपलोड होता है आप लोग देखते रहिए, उसके लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ठीक है, तो आपको बहुत मदद होगा और आप ये सब करेंगे तो मुझे भी मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलेगा। तो आज का वीडियो यही खत्म करते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।